बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1122 न्यूज़ देखने वालों को खुश आमदीद। करबला में हज़रत अब्बास का मज़ार आप देखा। अब्बास की दुनिया उनकी शुजाअत थी, लेकिन मेरे मौला अब्बास ने अपनी दुनिया से कैसे हाथ उठाया। 36 साल तक जिस करबला का इंतज़ार किया हो, अल्लाह अकबर, 36 साल की उम्र है करबला में हज़रत अब्बास की। लेकिन जब करबला पहुँचे हैं तो अब्बास को तलवार चलाने की इजाज़त नहीं थी। जब 2 मुहर्रम को काफ़िला करबला में पहुँचा है, इमाम हुसैन ने करबला की ज़मीन की कीमत अदा की है और हज़रत अब्बास से फरमाया कि आप खैमे लगा दो। और जब हज़रत अब्बास ने खैमे लगाए हैं नहर के किनारे, अपनी जगह थी ना, अपनी जगह ख़रीदी थी, ये किसी और की ज़मीन पे तो नहीं है। तो 4 मुहर्रम को शिमर का लश्कर आया है, 2000 सवार लेकर आया है वो, 2000 सवार। और उसने आते के साथ ही कहा कि ये तराई से खैमे हटाए जाएं। तो हज़रत अब्बास ने अपनी तलवार निकाल के ख़त खींचा ज़मीन पर और फरमाया किसी में दम है तो इस ख़त को फांद के इस तरफ आए। और अब्बास अलमदार इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन है जो इस तरफ आकर अब्बास से मुकाबला करेगा। मौला हुसैन ने हज़रत अब्बास के तेवरों को महसूस किया। जनाब ज़ैनब के खेमे में चले गए। जनाब फ़िज़्ज़ा को जनाब ज़ैनब ने भेजा। हज़रत फ़िज़्ज़ा ने आकर कहा, ऐ छोटे शहज़ादे, तुम्हें आक़ाज़ादी ज़ैनब बुला रही है। तो हज़रत अब्बास ने फरमाया कि अम्मा जाकर कहिए कि कुछ देर में खुशखबरी लेकर आ रहा हूँ, मैं अभी इन्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। हज़रत फ़िज़्ज़ा गई हैं। अब जो दोबारा पलट के आई तो उन्होंने एक अजीब जुमला कहा, अब्बास ज़ैनब कहती हैं तुम आ रहे हो या मैं आ जाऊँ। बस ये जुमला सुनना था। जनाब अब्बास ने अपनी तलवार को नयाम में रखा और खैमे में आकर क्या देखा कि हुसैन ज़ैनब के बराबर में खड़े हुए। इमाम हुसैन को देखकर फरमाया, मौला आप चाहते हैं कि खैमे हटा दूँ? हज़रत ने फरमाया, हाँ अब्बास, हम चाहते हैं खैमे हटा दें। हज़रत अब्बास ने जाके अपने हाथ से खैमे हटा दिए। नक्कान साहब फरमाते हैं जब 9 मुहर्रम को पहला हमला हुआ है ना यजीदी लश्कर की तरफ से, तो जितने खुश हज़रत अब्बास दिखाई दिए कोई और नहीं था। घोड़ा दौड़ाए हुए आए, इमाम के खैमे के करीब घोड़े से उतरे, इज़्न दुखूल मांग कर इमाम के खैमे में गए और कहा, मौला आप कहते थे पहल हमें नहीं करनी, दुश्मन ने पहल कर दी है। अब मैं बताऊं कि मैं किसका बेटा हूं, अब मैं इन्हें बताऊं कि मैं किसका नौकर हूं, मैं किसका खादिम हूं। इमाम ने फरमाया, अब्बास अपनी तलवार हमें दो। अजीब अंदाज है। इमाम ने फरमाया, अब्बास हमें अपनी तलवार दो। तलवार रख ली हज़रत अब्बास की और फरमाया, जाओ 1 रात की मोहलत लेकर आओ। अल्लाहु अकबर। मैं कहूँगा मौला इमाम हुसैन से मौला किसी और को भेज दिया होता, लेकिन अगर अब्बास को हुसैन ना भेजते तो आज करबला में इमाम हुसैन के मज़ार के साथ अब्बास का बराबर का मज़ार कैसे होता। जनाब अब्बास का जो मकाम और अज़मत है वो इन्हीं बातों की वजह से तो है कि एक मरतबा हज़रत अब्बास गए हैं पिसर साद के खैमे के करीब और खड़े होकर कहा कि मुझे फ़र्जंद ज़हरा ने भेजा है। वो कहते हैं कि जंग 10 मुहर्रम को करो, 9 मुहर्रम को जंग न करो। तो पिसर साद ने आवाज़ दिया कि मैं अपने लोगों से मशवरा करके बताऊंगा। अब मैं कहता हूँ यही रोने के लिए बहुत है कि कोई अजीम तरीन फ़र्द किसी कमज़र से कुछ मांगे। जी, उसने कहा मैं मशवरा करके बताऊंगा। मुख्तलिफ सिपा सालारों से मशवरा हुआ। एक जो इब्न जुमू नामी एक शख्स है जो बसरे का रहने वाला है, जो सालारों में से है यजीदी लश्कर में, वो कहता है पिसर साद है उमर इब्न साद, अगर तुर्क और देलम के गुलाम भी हमसे कहते हैं ना कि 1 दिन की मोहलत दे दो तो हमें दे देना चाहिए थी। ये फर्जंद ज़हरा है, ये नबी का नवासा है जो हमसे कह रहा है कि 1 दिन आगे बढ़ा दो, 1 दिन आगे बढ़ा दो जंग। पिसर साद बाहर आया और आकर आवाज़ दी है, अब्बास अली हमने जंग आशूरा को करनी है, जाओ। हमने जंग रोक दी। अब हज़रत अब्बास लौट कर तो वापस आ गए, मगर कैफियत कुछ बदली सी है। जब रोज़े आशूर नमूदार हुआ और एक मरतबा शहादतों का सिलसिला शुरू हुआ तो हज़रत अब्बास इमाम के साथ साथ लाशें उठा के लाते रहे। एक ऐसा वक्त आया कि इमाम के सामने आके खड़े होकर कहते हैं, जुमला सुनेंगे, इमाम के सामने आके कहते हैं, मौला मुझे मरने की इजाज़त दे दीजिए। तो एक मरतबा इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास तुम हमारे लश्कर के सालार हो। तो अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि यमीनन और यसारा हज़रत अब्बास ने दाएं बाएं देखकर कहा, वो लश्कर कहाँ है जिसका मैं सालार हूँ। इसी असना में खैमे का पर्दा हटा और सकीना बाहर आ गई। बीबी के हाथ में छोटा सा मशकीज़ा है और बीबी ने आगे बढ़कर बाबा का दामन पकड़ के कहा, बाबा मेरा भाई अली असगर प्यासा है। बाबा छोटे छोटे बच्चे पानी मांग रहे हैं, पानी की सबील कीजिए।
امام نے اسی وقت مشکیزہ لے کے حضرت عباس کے حوالے کیا، عباس ان بچوں کے لیے پانی لے کر آ جاؤ۔ حضرت عباس نہر کی طرف گئے ہیں اور ایک مرتبہ عباس کا آتا ہوا گھوڑا دیکھ کر نہر پر قابض سپاہیوں نے رستہ چھوڑنا شروع کر دیا۔ حضرت نہر کے کنارے پہنچے، مشکیزہ بھرا، چلوں میں پانی لے کر بلند کیا۔ شاید اس کا فلسفہ یہ تھا کہ سپاہیوں کو دکھا رہے تھے کہ میں پانی پی سکتا ہوں مگر میرا مولا پیاسا ہے۔ یہ کہہ کر عباس نے اپنے پانی چلو کا دریا میں واپس پھینکا، مشکیزہ بھرا اور واپس آ رہے ہیں حضرت عباس۔ عزاداروں، ایک مرتبہ جب عباس لوٹ رہے تھے تو ایک درخت کے اوٹ میں سے حضرت عباس پر حملہ ہوا، ایک بازو حضرت کا قلم ہو گیا۔ حضرت نے دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ اور علم سنبھالا، کچھ دیر بعد دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا، اور پھر حضرت نے اپنے منہ میں مشکیزے کا تسمہ پکڑ لیا اور اپنے گھوڑے سے یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں، مجھے جلدی پہنچا، سکینہ پانی کا انتظار کر رہی ہے۔ اجرکم اللہ، آپ رو رہے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ جیسے ہی حضرت عباس کا گھوڑا برق کی مانند آگے بڑھا تو ایک تیر سنسناتا ہوا آیا جو مشکیزے میں آ کے لگا۔ عزاداروں، مشکیزے کا پانی نہیں بہہ رہا تھا، عباس کی آس بہہ رہی تھی۔